यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर भारत की दो टुक यहां देखी गई। आतंक के खिलाफ हो जीरो टॉलरेंस रणनीति। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे ना झुके देश। वैश्विक समुदाय से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई है। बता दें कि लगातार भारत जो है वो इंटरनेशनल मंच पर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दे रहा है। इसी के साथ भारत की जो अब रणनीति है, जो नीति है नई, आतंकवाद को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ना ही न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुका जाएगा। अगर न्यूक्लियर की धमकी दी जाती है तो उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लगातार ये संदेश भारत की तरफ से तमाम इंटरनेशनल मंच पर दिया जा रहा है। और अब इसी के साथ यहाँ पर एस जयशंकर ने जिस तरीके से अपना बयान रखा, इसी के साथ दो टुक यहाँ पर कहते हुए कहा है कि दोहरी जो मानसिकता अपनाई जा रही है, दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है आतंकवाद पर, अब उसको बंद करना होगा। अब समय आ चुका है कि आपको एकजुट होना होगा। समय आ चुका है कि अब आतंक को बिल्कुल भी टॉलरेट ना किया जाए। भारत की तरफ से लगातार ये बड़ा संदेश दुनिया भर में दिया जा रहा है, एक के बाद एक। और उसी के साथ यहाँ पर मजबूती भारत की बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आतंकवाद को भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सवाल इस बीच एक सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि भारत तो पूरी सख्ती दिखा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन बाकी कंट्रीज का क्या? क्योंकि पाकिस्तान में तो एक बार फिर से यहाँ पर आतंकी कैंप्स को दोबारा से बसाया जा रहा है, दोबारा से वहाँ पर उनको जिस तरीके से एस्टैब्लिश किया जा रहा है, वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बाकी कंट्रीज इस पर आखिरकार चुप क्यों हैं? वो भी हाईटेक तरीके से अब एक बार फिर से इन आतंकी ठिकानों को आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो फंडिंग वहां के विकास कार्यों के लिए मिलती है, जो फंडिंग वहां पर आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाती है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सरकार और आर्मी मिलकर यहां पर उन आतंकी ठिकानों को बसाने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया को अब देखने की जरूरत है, पूरी दुनिया को अब देखने की जरूरत है कि पाकिस्तान किस कदर आतंकवाद को लगातार बढ़ाता जा रहा है, आबाद करता जा रहा है। एक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वधावन का रुख करेंगे। आदित्य, वैश्विक समुदाय से आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। यूएन में जिस तरीके से यहाँ पर इस समिट पे पहुंचकर एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद पर बड़े ही प्रमुख तरीके से यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं और कहा है कि सबको एकजुट होने की जरूरत है। लगातार भारत तमाम इंटरनेशनल मंच पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती के साथ यहाँ पर एकजुट होने की बात कह रहा है और अपनी नीति को बता रहा है। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो यूएन को एड्रेस करा है, उसमें बिल्कुल पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज करा है, किस तरीके से पाकिस्तान जो है संरक्षण देता है जो जितने भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, और अपनी ही सरजमीन पर पाकिस्तान कितने टेररिस्ट कैंप्स चलाता है और दोबारा से अब उनको रीबिल्ड कर रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर के समय डिस्ट्रॉय हुए। तो कहीं ना कहीं अब जो दुनिया है जान चुकी है कि पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल टेररिज्म का एक एपिसेंटर बन चुका है और इस पे सैंक्शंस लगने की भी मांग हो रही है। और अगर हम देखें इस समय तो एफएटीएफ भी अब दोबारा से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में धकेलने की कगार पे है, क्योंकि पाकिस्तान जो टेरर फाइनेंसिंग में जो है वो पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर में आ रहा है। और कई कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माने एक बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया एफएटीएफ के, उसके बाद ब्लैक लिस्ट भी होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान की। तो अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान को खासी दिक्कत होने वाली है। उधर से भारत ने ऑलरेडी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको स्थगित करा है, उससे और पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, साथ ही न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकना है, ये भी बड़ा संदेश दिया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है आदित्य, एक तरफ मजबूती के साथ यहाँ पर भारत आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा रहा है, दूसरी तरफ इनकी नीतियों, हमारी जो नीति है उसको बता रहा है। ये जो दोहरा मापदंड तमाम कंट्रीज अपना रही हैं, ये सबसे पहले बंद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ बातें तो हो रही हैं तमाम मंचों पर, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इन आतंकी ठिकानों को आबाद करने में जुटा हुआ है। जी बिल्कुल पिंकी, अगर हम बात देखेंगे पाकिस्तान को इस समय जो है दोबारा से जो आतंकी कैंप है उनको दोबारा से बनाने में लगा हुआ है और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन अभी इंटरनेशनली पाकिस्तान पे ऐसा नहीं लिया जा रहा, जो कि अभी देखने वाली बात रहेगी कि क्या इससे क्या ऐसा मतलब बहुत जरूरत है इस समय कि पाकिस्तान को बिल्कुल मजबूर करा जाए कि वो अपने जितने भी आतंकी कैंप चलाता है पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे उसको बंद करें, क्योंकि अभी भी उसको लोन मिल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने भी लोन दिया। अभी हमने हाल ही में देखा किस तरह से चाइना ने भी उसको लोन दिया।
तो कहीं ना कहीं जो है पैसा जो है पैसे की जो वो सप्लाई है वो पाकिस्तान को मिल रही है कहीं ना कहीं से, तो वो रोकने की जरूरत है, तभी जो पूरी तरीके से जो इतने भी आतंकी कैंप हैं पाकिस्तान में वो उनपे एक ताला लग सकेगा। पिंकी। बिल्कुल, आतंकवाद पर एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर दिखाई गई है। पूरी तरीके से आतंकवाद का जो खेल है वो बखूबी यहाँ पर रखा गया है और इसी के साथ तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। क्या इसका असर नजर आएगा? क्या प्रतिक्रियाएं दूसरी कंट्रीज से इसको लेकर आ रही हैं? अगर हम दूसरी कंट्रीज की माने तो सारी कंट्रीज ने कंडेम करा है। अगर आप तुर्की, टर्की और चाइना को छोड़ दें तो बाकी सारी कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान में जो टेररिज्म, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको बढ़ावा मिलता रहा है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी कंट्रीज हैं विश्व की, उन्होंने सबने कंडेम करा है और पाकिस्तान को अब हाई टाइम है, क्योंकि पूरा जो है विश्व जान चुका है पाकिस्तान एक एपिसेंटर है ग्लोबल टेररिज्म का। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए दिक्कतें आगे बढ़ने वाली है। हालांकि टर्की और चाइना ने अभी तक कंडेम नहीं करा है पाकिस्तान के इन एक्शंस को, तो देखने वाली बात रहेगी कि क्या इस पर क्या पाकिस्तान के फ्यूचर में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन दिया जा सकता है, ताकि वो जितने भी आतंकी उसके सरजमीन पर है उनको पकड़े और आतंकी कैंप्स को जो है वहां बंद करे। पिंकी।